नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंजनी एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। हम जो गवर्नमेंट बजट की सीरीज़ लेकर आए हैं, आज हम इसका दूसरा वीडियो लेकर आए हैं और इसमें गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो तो बजट होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। It is a written statement of expected received income and expected expenses in upcoming year। सरकार क्या करती है, आने वाले ईयर के लिए हमारी एक्सपेक्टेड इनकम क्या है, यानी हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और हमारे कितने एक्सपेंसेस आने वाले ईयर में होंगे, यानी इनकम और एक्सपेंसेस का लेखा जोखा सरकार प्रस्तुत करती है। ये भविष्य से संबंधित है, यानी ये प्रेजेंट के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए है। When government represent his budget in front of public is called government budget। जब सरकार अपना लेखा जोखा इनकम एक्सपेंडिचर का सरकार जनता के सामने प्रस्तुत करती है तो उसे गवर्नमेंट बजट कहते हैं, जिसे यूनियन बजट भी कहा जाता है। गवर्नमेंट बजट अनाउंस बजट एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फरवरी। सरकार हर साल अपना बजट फरवरी के फर्स्ट वीक में लेकर आती है। फाइनेंस मिनिस्टर इस गवर्नमेंट बजट को संसद में रिप्रेजेंट करते हैं। बजट होता क्या है? बजट वही है, खर्चों और इनकम का लेखा जोखा, यानी सरकार ये पता करती है कि आने वाले समय में हमारे कितने इनकम होंगे, कितना रेवेन्यू आएगा और हमारे कितने एक्सपेंसेस होंगे और हमें कितने का लोन लेना पड़ेगा। The budget is a statement from the government income and expenditure which contain estimated figures of income and expenditure for the coming year and socio-economic program of the coming year and proposal to increase or decrease income and expenditure। सरकार एक बजट लेकर आती है जो आय और व्यय का विवरण पत्र है, जिसमें आने वाले समय के लिए सरकार अपने अनुमानित आंकड़े, याद रखिएगा अनुमानित आंकड़े, और आगामी वर्ष के जो हमारे सोशल वर्क हैं, सरकार के खर्चे हैं, उन खर्चों का एक प्रस्ताव का विवरण होता है। जनरली द बजट रिफर टू अ स्टेटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट शोइंग द ईयर राउंड इनकम एक्सपेंडिचर डिटेल। सरकार पूरे साल भर के इनकम और एक्सपेंडिचर का डिटेल देती है। ब्रॉड सेंस में अगर हम समझ सकते हैं, इट मीन्स दैट द फैक्ट कंटेन इन द बजट आर केप्ट सीक्रेट अंटिल दे आर प्रेजेंटेड इन द कंट्रीज पार्लियामेंट। आपने सुना होगा कि जो टॉप 100 इकोनॉमिस्ट हैं, उनको एक महीने पहले या और उससे पहले भी सरकार अपने पास बुलाती है और उन सब से सरकार अपने हर जो पॉइंट हैं जिसके बारे में जो हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, उन सारे सेक्टर्स के स्पेशलिस्ट उस बजट को तैयार करने में मदद करते हैं। और ये बजट तब तक सीक्रेट रखा जाता है जब तक सरकार उसको बजट में संसद में प्रस्तुत ना कर दे। बजट क्यों बनाते हैं, इसको मैंने एक छोटे से एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश की है। जैसे प्रायोरिटीज़, जैसे मान लीजिए घर में पानी का निकास, यानी नाला जाम हो गया है, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और हम मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं। तो आप ये बताइए, क्या पहले ज़रूरी है, पानी की निकासी ज़्यादा ज़रूरी है जो घर में कीचड़ कर रहा है, या पहले मोबाइल ख़रीदना ज़रूरी है? तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जवाब होगा पानी की निकासी को ठीक करना ज़रूरी है, नहीं तो मच्छर होंगे, कीड़े होंगे। तो वैसे ही सरकार बजट में तय करती है कि इस साल हमें किस चीज़ पर ज़्यादा प्रायोरिटी से खर्च करना है। एजुकेशन पर ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं, या हेल्थ पे ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं, या डेवलपमेंट पे ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं। तो सरकार अपनी प्रायोरिटीज़ तय करती है बजट की मदद से। दूसरा, डेप्ट मैनेजमेंट। यदि घर का खर्च कमाई से ज़्यादा है, मान लीजिए हम कमाते हैं 50,000 रुपये और खर्च हो रहा है हमारा 70,000 रुपये, तो यानी जो घर का मुखिया है, कर्ता, उसे बजट लेना पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही सरकार को ये पता चलता है बजट के माध्यम से कि हमें कितना लोन लेना पड़ेगा ताकि हमारे देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना बिगड़े, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर का इक्विलिब्रियम हो जाए। तो खर्चों को मैनेज करने के लिए कितना लोन लेना पड़ेगा, ये बजट के माध्यम से सरकार समझती है। तीसरा है फ्यूचर प्लानिंग, भविष्य की योजना। जैसे एक फैमिली में बच्चों की शादी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए पैसे अलग रख देते हैं
बचा कर रखते हैं ताकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो इन पैसों से हम बच्चों की शादी या उनकी पढ़ाई पर पैसे खर्च करेंगे। ठीक वैसे ही सरकार बजट के ज़रिए कुछ फ्यूचर प्लानिंग लेकर आती है। जैसे अभी आप सुन रहे होंगे गैस की बहुत मारामारी हो रही है, तो सरकार पीएनजी योजना लेकर आ रही है, पाइपलाइन के थ्रू गैस पहुँचाना चाह रही है, नेचुरल गैस, स्टार्टअप या बड़ा कोई एयरपोर्ट लेकर आ रही है। तो इनके लिए सरकार क्या करती है, पैसे का अलग से फंड मैनेज करने की कोशिश करती है ताकि देश का डेवलपमेंट हो। तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी सरकार को पैसे अलग से रखने पड़ते हैं। फिर आता है इक्वलिटी, अमीरी और गरीबी का संतुलन। अब जैसे आपने देखा होगा, घर में किसी मेंबर की इनकम ज़्यादा है और किसी मेंबर की इनकम कम है, तो क्या किया जाता है, जिसकी इनकम ज़्यादा है उससे थोड़े से उससे पैसे लेकर उस दूसरे इनकम जो दूसरा सदस्य है उसके वेलफेयर पर पैसे खर्च कर देते हैं। ठीक वैसे ही सरकार क्या करती है, अमीरी और गरीबी की खाई को पाटने की कोशिश करती है। कैसे, अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाती है और गरीबों को उस टैक्स के पैसे से मुफ्त राशन, गैस कनेक्शन, उज्ज्वला योजना, पानी, सड़क, बिजली उपलब्ध कराती है। यानी अमीरों से पैसा लेकर गरीबों पर पैसा खर्च करती है, इक्विलिब्रियम करने की कोशिश, इक्वलिटी करने की कोशिश करती है। इन शॉर्ट, बजट क्या है, बजट वो डायरेक्शन है, मार्गदर्शन है, जिसमें सरकार ये निश्चित करती है कि देश की जो इनकम है उस इनकम का एक एक पैसा यानी रुपया सही जगह पर खर्च हो, हर जगह का डेवलपमेंट हो, हर सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, हर कास्ट का डेवलपमेंट हो। सरकार चाहती है कि इस बजट के पैसे का पाई पाई का हिसाब जनता के सामने रखा जाए और सही और सुनियोजित खर्चा हो। तो बजट इसीलिए बनाया जाता है। अब बजट के इम्पोर्टेंस क्या है, तो बजट के इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट इज़ टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि इकोनॉमी को, गवर्नमेंट बजट अफेक्ट नॉट ओनली डेवलपमेंट बट द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द बजट। सरकार का डेवलपमेंट ही इफेक्ट नहीं होता बल्कि डेवलपमेंट का डायरेक्शन भी तय होता है, हमें किस डायरेक्शन में ज़्यादा डेवलपमेंट करना है। द रोल ऑफ बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। The incentive given by the budget relief and tax relief are helpful in increasing the production। सरकार प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहती है ताकि हमें इंपोर्ट कम करना पड़े और एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। तो सरकार इसके लिए इंसेंटिव प्रोवाइड कराती है, सब्सिडी देती है ताकि जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो इनक्रेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। सरकार महंगाई के समय में क्या करती है, जब महंगाई बढ़ती है, जनरली द गवर्नमेंट कंट्रोल द प्राइस लेवल बाय लेविंग टैक्स थ्रू। सरकार लोगों की परचेजिंग पावर को कम करना चाहती है ताकि वो कम खर्चा करें, इसके लिए सरकार टैक्स बढ़ा देती है। द रिड्यूसिंग इट्स परचेजिंग पावर बाय टेकिंग लोन्स फ्रॉम द पब्लिक। और सरकार पब्लिक को अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट पर उनसे पैसा मांगती है ताकि आप हमारे यहाँ पैसा लगाइए। जैसे एनएससी है, यूटीआई है, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम है, इस पर सरकार अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट देती है ताकि लोग अपना पैसा खर्च करने की जगह सेविंग में लगाएं। और सरकार टू एक्सेलेरेट द इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, देश की जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है उसको एक्सेलेरेट करने की कोशिश करती है बजट के माध्यम से। टू गिव डायरेक्शन टू द प्रोडक्शन स्ट्रक्चर एंड लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। सरकार प्रोडक्शन जो स्ट्रक्चर है और लेवल ऑफ प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की कोशिश करती है। सरकार टैक्स रिलेटेड कंसेशन देती है और इंसेंटिव देती है ताकि प्रोडक्शन बढ़े। इन्फ्लेशन प्रिवेलिंग इन द कंट्री इज ट्रीटेड बाय चेंज इन द बजट प्रोविजन। सरकार बजट के माध्यम से मुद्रास्फीति यानी महंगाई का इलाज करती है, उपचार करती है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ बजट। और सरकार बजट के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती है ताकि हर स्टेट का कल्याण हो। प्रिवेंशन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इम्प्लीमेशन ऑफ वेरियस स्कीम फॉर सोशल सिक्योरिटीज़, प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आर डन ओनली थ्रू बजटरी प्रोविजन। सरकार बजट के माध्यम से आर्थिक असमानता यानी इनइक्वलिटी पर रोक लगाने की कोशिश करती है, सोशल सिक्योरिटीज़ को बढ़ावा देती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की कोशिश करती है। यानी सरकार चहुमुखी विकास, सुना होगा आपने, चारों तरफ का विकास करने की कोशिश करती है बजट के माध्यम से। बजट के ऑब्जेक्ट क्या हैं, एक बार उनको और डिस्कस कर लेते हैं। मैनेज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प इन केस ऑफ लॉस, कन्वर्ट इनटू प्राइवेट सेक्टर। जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर यूनिट है और उस यूनिट में घाटा हो रहा है तो सरकार उसको प्राइवेट में कन्वर्ट करके उसको चलाने की कोशिश करती है, यानी और या फिर उसे फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है। दूसरा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। सरकार महंगाई और मंदी को बजट के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश करती है अपनी फिस्कल पॉलिसी के द्वारा।
कैसे? इन्फ्लेशन में सरकार टैक्स का रेट बढ़ा देती है और पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देती है, और अगर डिप्लेशन है, मंदी है, तो टैक्स रेट कम कर देती है और पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है ताकि पब्लिक के पास पैसा पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकें और महंगाई में कम से कम पैसा खर्च करें। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इनकम एंड वेल्थ, अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, गरीबों पर कम टैक्स लगाया जाए और उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स लेकर आएँ। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स अमीरों पर इनकम के हिसाब से लगता है, जिसकी ज़्यादा इनकम होती है उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, गवर्नमेंट इनकरेज दोज सेक्टर विच वर्क फॉर वेलफेयर चार्ज लेस टैक्स प्रोवाइड सब्सिडी, सरकार उन सेक्टर्स को इनकरेज करने के लिए जो वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, उन पर सरकार टैक्स कम करती है और सब्सिडी प्रोवाइड करती है। हैवी टैक्स एंड लाइसेंस ऑन हार्मफुल प्रोडक्ट, जो हमारे देश की जनता है उनको हार्म पहुंचाने वाले जो प्रोडक्ट है, जैसे अल्कोहल है, निकोटिन है, उस पर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाती है। ठीक है, तो सरकार अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करने के लिए बजट की मदद लेती है। तो इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको भी बताया, सरकार डेवलपमेंट के लिए जो इनकम और सेविंग्स हैं उनके रेट्स, सरकार द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री डिपेंड्स ऑन इट्स सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट, सरकार की जो इकोनॉमी का जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट पर डिपेंड करता है। देयरफॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट इज़ टू इम्प्लीमेंट प्रोग्राम दैट इंक्रीज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सरकार बजट के माध्यम से ऐसे प्रोग्राम लेकर आती है जो जनता की सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे। दूसरा है फेयर एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक सोर्स, देश में मंदी और तेज़ी के दौर आते रहते हैं, तो सरकार ऐसा बजट बनाती है कि अपने खर्चों में कमी लाती है। जब सरकार महंगाई होती है और जब मंदी होती है तो सरकार खर्चों को बढ़ा देती है और घाटे का बजट लेकर आती है। सरकार इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है बजट के माध्यम से। अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत बड़ी समस्या है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। सरकार ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आती है ताकि नए नए जॉब्स अवेलेबल हो पब्लिक के लिए। इकोनॉमिक इक्वलिटी बढ़ाती है सरकार, गरीबों पर कम टैक्स या उनके लिए वेलफेयर स्कीम से लेकर आती है, अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाती है, उस पैसों को गरीबों पर खर्च करती है। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, सरकार पब्लिक अंडरटेकिंग यानी उन सेक्टर्स को अपने हाथ में लेती है जो प्राइवेट सेक्टर्स नहीं कर सकते, यानी जिन चीज़ों का प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पा रहा है उनका सरकार के द्वारा किया जाता है। और सरकार ट्रांसपेरेंसी लेकर आती है बजट के माध्यम से और ये बताने की कोशिश करती है कि सरकार की जो इनकम का पैसा है वो पब्लिक वेलफेयर पर पूरा खर्च हुआ है और देश में भ्रष्टाचार नहीं है, ख़त्म हो रहा है और ईमानदारी से सरकार अपना काम करने की कोशिश कर रही है। इस तरीके से सरकार अपना बजट लेकर आती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को